गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स के पेपर ऑप्टिक्स के जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें हम व्यतिकरण इंटरफेरेंस को डिस्कस करते आए हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने माइकलसन व्यतिकरण मापी को डिस्कस किया था। आज व्यतिकरण के लेक्चर्स की सीरीज़ का ये लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर की बात करेंगे। यहाँ इनिशियली मैं आपको बता देता हूँ कि फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर और माइकलसन व्यतिकरण मापी दोनों के एप्लीकेशन बिल्कुल सिमिलर हैं। फ़र्क इतना सा है कि फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर मोर सेंसिटिव है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ जो फ्रिंजेस बनती है वो ज़्यादा ब्राइट बनती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि शार्पनेस ज़्यादा है। उसका बेसिक कारण है कि माइकलसन व्यतिकरण मापी में हमने दो परपेंडिकुलर मिरर्स रखे थे और उनसे जो रेज आ रही थी उनके व्यतिकरण को डिस्कस किया था। क्योंकि हम ये मानते हैं कि दो किरणों के दैर्घ्यपूर्ण का व्यतिकरण देख रहे हैं, उसके स्थान पर यहाँ पर दो समानांतर प्लेटों के मध्य बहुत सारे क्रमागत व्यतिकरण हो रहे हैं। मीन्स यहाँ नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, ये दो प्लेट्स हैं जिनके बीच में कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन हो रहा है। मैं सबसे पहले फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में और वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं, देन हम इसके एप्लीकेशन पे जाएंगे। देखिए, फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर का एक लेआउट मैंने यहाँ पे बनाया है। इस लेआउट के अंदर यहाँ सोर्स है, यहाँ एक उत्तल लेंस है जिससे रेस को फोकस करके हम दो प्लेट, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है दो प्लेट, इन दो प्लेट की स्पेसिंग फिक्स होती है तो ये फेबरी पेरेट टेलॉन हो जाता है, और अगर एक प्लेट मूवेबल है तो ये फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर हो जाता है। ये दो प्लेट्स हैं जो हरदम पैरेलल रहनी चाहिए। इन प्लेट को इस तरह से कराए कि इनकी जो इनर साइड्स है, मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनको सिल्वर और एल्यूमिनियम से पॉलिश किया जाता है, जिससे यहाँ पर रेज ऑलमोस्ट 75% रिफ्लेक्ट और 25% ट्रांसमिट हो जाए। मीन्स मेजर पोर्शन या रिफ्लेक्ट हो सके, इसको दिमाग में रख के इनको अरेंज किया जाता है। इनके बीच की दूरी दी है, यहाँ से जो रेज हैं वो यहाँ L2 लेंस पे जा रही है, वहाँ से फोकस होके एक स्क्रीन पे आती है। तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर देखें तो ये बड़ा सिंपल सा लेआउट है। अब मेन बात आती है इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग के अंदर हम यहाँ सोर्स से लाइट को इंसिडेंट करते हैं इस लेंस पे। लेंस पे ये जो भी रे आ रही है उसको स्लाइट सम एंगल पे रखते हैं, जिससे कि हमारी जब फ्रिंजेस बनेंगी तो वो सर्कुलर बन सकें। तो यहाँ पर एक थीटा एंगल पर हमने इनको इंसिडेंट करी। ये L1 से जाकर फर्स्ट ए प्लेट से ट्रांसमिट होगी, वो बी की सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। आप देखिए, ए से ट्रांसमिट होकर बी पे रिफ्लेक्ट हुई, बी से रिफ्लेक्ट होकर ए की इनर सरफेस से रिफ्लेक्ट भी हुई और ट्रांसमिट भी हुई, फिर वो वापस बी पे गई, रिफ्लेक्ट ट्रांसमिशन। आप देखिए, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। सेम प्रोसेस ए की इनर सरफेस और बी की इनर सरफेस में कॉन्जिक्यूटिव चलेगा। इस कॉन्जिक्यूशन के कारण यहाँ पर नंबर ऑफ सोर्सेज, क्योंकि ये सब अपने आप में कोहेरेंट सोर्सेज है, यहाँ कई सेकेंडरी वेव्स हो जाएंगी। इन सेकेंडरी रेज के कारण हम यहाँ पर जब ये रेज इनसे पास होकर L2 पे आएगी तो यहाँ पर P जो फोटोग्राफिक प्लेट है या हमारी स्क्रीन है उसमें फ्रिंजेस बनेंगी। ये फ्रिंजेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगी, यानी यहाँ बिल्कुल माइकलसन व्यतिकरण मापी की तरह वृत्ताकार फ्रिंजेस बन रही है। ये वृत्ताकार फ्रिंजे हमारे पास कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्राइट फ्रिंजेस की होंगी, ज़्यादा ब्राइट होगी इन कंपैरिजन टू माइकलसन। हाँ, अगर हम इसके इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएं तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कारण है कि यहाँ जितने सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनकी इंटेंसिटी लगातार रिड्यूस होती जा रही है, और वो कितनी रिड्यूस होगी इसको भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बड़े सिंपल से दो एप्लीकेशन की बात करेंगे। वो दोनों एप्लीकेशन वही है जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में पढ़े थे, एक वर्णीय प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना और एक दो अल्प अंतर के तरंग दैर्ध्यों को ज्ञात करना। सबसे पहले हम बात करते हैं एकल वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना।
देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमारी ये 2D इज इक्वल टू एन लेमडा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। यानी अगर यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो 2D मस्ट बी इक्वल टू एन लेमडा। नाउ हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हम इस एक्सपेरिमेंट में इसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे फोकस करेंगे और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे फोकस करने के बाद जो बी मूवेबल प्लेट है इसको मूव करेंगे। यहाँ ध्यान रखिए ए फिक्स्ड है बट बी मूवेबल है। अगर इनका इनिशियल डिस्टेंस डी है तो हम इसको मूव करेंगे से एक्स से। अगर मान लीजिए मैं इसको एक्स से मूव करता हूँ और सेंटर पे मैं मेजर करता हूँ कि कैपिटल एन नंबर की फ्रिंजेस मूव करिए। सेंट्रल पे हमने हमारे टेलीस्कोप को कंसंट्रेट कर रखा है और कंसंट्रेट करने के बाद वहाँ नंबर ऑफ फ्रिंजेस काउंट कर रहे हैं। से पर्टिकुलर डिस्टेंस में 10 फ्रिंजेस क्रॉस कर गई तो कैपिटल एन हमारे पास आ गया। इस तरह से हम यहाँ पर अगर एक्स मूव करते हैं और कैपिटल एन फ्रिंजेस मूव करेगी तो ये रिलेशन बन जाएगा 2D प्लस 2x इज इक्वल टू एन लेमडा प्लस एन एन लेमडा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा 2x अपॉन एन। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और सबसे बड़ी बात है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में भी सिमिलर फॉर्मूला आया था। इस तरह से अगर हम किसी एक वर्णीय प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना चाहते हैं तो फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर के दूसरे अनुप्रयोग की बात करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे प्रकाश होते हैं जहाँ पर कहने को वो एकल वर्णीय जैसे सोडियम, जिसमें 5893 एंगस्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य हम मानते हैं, बट प्रैक्टिकली वहाँ पर दो तरंगदैर्ध्य हैं 5890 और 5896। बहुत अल्प अंतर है इसलिए सामान्यतः इसको मोनोक्रोमेटिक मान लेते हैं। बट अगर फाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इन दोनों को फाइंड आउट करना चाहें, इनका मान ज्ञात करना चाहें, इनका अंतर ज्ञात करना चाहें तो एडवांस फिजिक्स में कई जगह इनकी रिक्वायरमेंट होती है। हम फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर के थ्रू इन दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों के वेवलेंथ के डिफरेंस फाइंड आउट करने का तरीका लगभग वही है जो माइकलसन व्यतिकरण मापी में था। देखिए जब हम यहाँ पर कोई भी ऐसा सोर्स लेते हैं जहाँ पे दो वेवलेंथ है तो दोनों ही वेवलेंथ अपना पैटर्न हमारी प्लेट पे बनाएगी, स्क्रीन पे बनाएगी और ये दोनों ओवरलैप करेंगे। अब ओवरलैप करने से हमारा जो फ्रिंज पैटर्न आएगा वो ब्लर होगा, उसमें बहुत स्पष्टता नहीं होगी। ये स्पष्ट कब होगा जब दोनों फ्रिंज पैटर्न कंस्ट्रक्टिव पे ओवरलैप करें और डिस्ट्रक्टिव पे। तो हम एक ऐसी पोजीशन निकालते हैं, हम प्लेट बी को मूव करके एक ऐसी पोजीशन निकालते हैं जिससे दोनों वेवलेंथ के कंस्ट्रक्टिव कोइंसाइड करें। तो उस समय एकदम ब्राइट पैटर्न हमें फाइंड आउट होगा। ये वो कंडीशन होगी जब 2D इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 होगा। यानी इस समय फर्स्ट का n1 ऑर्डर, सेकंड का n2 ऑर्डर कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर रहा है। n1 n2 कोई भी ऑर्डर हो सकता है जिससे हमें कोई जानकारी नहीं है। अब अगर हम स्क्रू को मूव करें तो हम देखेंगे कि पैटर्न फिर ब्लर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पष्टता आ जाएगी और धीरे धीरे मूव उसी डायरेक्शन में करते हुए एक ऐसी पोजीशन लाएंगे जहां अगेन बिल्कुल ब्राइट पैटर्न आ जाए। ये ब्राइट पैटर्न तभी आएगा जब फर्स्ट का अगर n ऑर्डर शिफ्ट हुआ है तो सेकंड का n+1th ऑर्डर शिफ्ट हुआ होगा। अर्थात अगर मैं बात करूं तो n लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस 2x से मूव हुआ है तो x से मूव हुआ तो 2x इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n1+1 लैम्डा 2, या हम लिख सकते हैं n लैम्डा प्लस लैम्डा 2। इट्स मीन हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2, या लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन n। अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन लैम्डा 1। जैसे ये मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2x। इस तरह से अगर हम लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 फाइंड आउट करना चाहते हैं, x हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट कर लिया,
बट लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो हमें नोन नहीं है। इन जनरल जहाँ स्मॉल डिफरेंस होता है वहाँ हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 को लैम्डा स्क्वायर मीन्स मीन वेवलेंथ से रख सकते हैं। इसके बेस पे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2x। ये हमारा वो सूत्र है जिससे हम दो अल्प तरंग दैर्ध्यों का अंतर ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने फेब्री-पेरेट इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और दो अनुप्रयोग की बात करी। अगर आप देखें तो दोनों अनुप्रयोग के सारे स्टेप्स वो के वही हैं जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में थे। मैंने सिंबल्स भी वही काम में लिए। तो अगर हम दोनों को याद करना चाहें, देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इंटरफेरेंस एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से यूनिट 1 का हिस्सा भी और यूनिट 2 का हिस्सा भी है। जो न्यूटन्स रिंग तक का एक्सपेरिमेंट का पार्ट आता है वो यूनिट 1 में आता है, उससे बाद का पार्ट यूनिट 2 में आता है। अगर हम यहाँ पर माइकलसन और फेब्री-पेरेट को कम टाइम में अगर वर्कआउट करना चाहें तो स्टूडेंट को चाहिए कि एक पेज पर एक तरफ माइकलसन और एक तरफ फेब्री-पेरेट का चित्र बना ले, उनका कंस्ट्रक्शन वर्किंग शॉर्ट में लिख ले और दोनों के अनुप्रयोग कॉमन है। इसलिए जब सामान्यतः दोनों में से एक बड़ा प्रश्न जिसे हम लॉन्ग आंसर टाइप 6.5 नंबर 7 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं तो हमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट वहाँ पर ये मिलता है कि हम एक साथ इन दोनों को याद कर सकते हैं और याद करेंगे तो दोनों में से सामान्यतः एक प्रश्न हमें मिल जाएगा। दोनों का कोई भी अनुप्रयोग आए, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो हम उसको आसानी से कर पाएंगे। इस तरह से इन दोनों को हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंटरफेरेंस चूंकि 2 यूनिट में बटा हुआ है तो इसका वेटेज दोनों यूनिट के हिसाब से अगर देखें तो सामान्यतः 13 से 15 नंबर का वेटेज हमें इसका मिल जाता है। यानी अगर इंटरफेरेंस की पूरी यूनिट करें तो लगभग 1/3 के आसपास हमारे मार्क्स इसमें से आ सकते हैं। बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, आपने देखा होगा हमने जिन लेक्चर्स को किया है। तो यहाँ आकर हमारा इंटरफेरेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इंटरफेरेंस से आगे मूव करेंगे। थैंक यू।